Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope all of you are fine. I am your teacher Amna Ahmad and I welcome to all of you in my class. My dear students, as you know, we are reading about chapter 8 about force and pressure. आज जो हम लेक्चर पढ़ने वाले हैं that is lecture 2 about floating and sinking of objects. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होती हैं, किस तरह से जब अनबैलेंस्ड होती है फोर्स तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी डायरेक्शन में ही मूव करता है. आज हम देखेंगे कि फ्लोटिंग और सिंकिंग क्या है ऑब्जेक्ट्स की, किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट हम जब लेते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब हम उसको पानी में फेंकते हैं तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो पानी की सरफेस पे ही फ्लोट करते हैं, वो उसमें सिंक नहीं करते, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिंक करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है, उसके लिए एसएलओ देख लेते हैं. डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी. सो हमने देखना है कि फ्लोटिंग और सिंकिंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या डिफरेंशिएट है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, यानी कि उनकी डेंसिटी की बेस पे हम किस तरह से ये देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो पानी में फ्लोट करेगा और किसी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी कम है तो वो किसी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी ज्यादा है तो वो पानी में सिंक करेगा और किसी ऑब्जेक्ट की अगर डेंसिटी कम है तो वो पानी पे फ्लोट करेगा. तो ये देखते हैं हम इस लेक्चर में किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है या सिंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी. उसके लिए एक एक्टिविटी करते हैं. कुछ ऑब्जेक्ट्स की पिक्चर्स दी गई हैं यहाँ पे. ये ऑब्जेक्ट लें और एक पानी का टब लें और इनको बारी बारी इन ऑब्जेक्ट्स को पानी में फेंकें. आई होप ऑल ऑफ यू हैव डन. अब आपने क्या देखा कि कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पानी पे फ्लोट कर रहे हैं और कौन से ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो पानी में सिंक कर रहे हैं. सो रॉक, ग्लास, कॉइन्स और नेल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी में सिंक कर रहे हैं, ये पानी में डूब गए हैं. लेकिन प्लास्टिक बॉटल, पिन, शटल और जो बैलून है और बॉल है रबर की, ये क्या कर रहे हैं, ये पानी की सतह पे फ्लोट कर रहे हैं. सो ऐसा क्यों है, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं हालांकि उनका साइज अगर हम देखें रॉक और बॉल और बैलून साइज जो है वो इक्वल है, हत्ता के कुछ ऑब्जेक्ट्स जो कि पानी में सिंक कर गए हैं, पानी में डूब गए हैं, उनका साइज जो है वो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट से कम है, लेकिन फिर भी वो पानी में सिंक कर गए हैं. तो ऐसा क्यों है ये हम देखते हैं इस लेक्चर में. सबसे पहले मुझे बताएं व्हाट इज द डेंसिटी. डेंसिटी के बारे में आप लास्ट ग्रेड में पढ़ चुके हैं, तो मुझे जल्दी से बताएं कि डेंसिटी जो है वो क्या होती है. यस, दैट इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो क्या कहलाती है, डेंसिटी. अब मास क्या है, मास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट में नंबर ऑफ पार्टिकल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उस ऑब्जेक्ट का मास. यानी कि यहाँ पे टू ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनका जो वॉल्यूम है, जिनका साइज जो है वो इक्वल है, रिलेटिव साइज उनका इक्वल है, लेकिन जो फर्स्ट जो ए ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं वो क्या है, ज्यादा हैं. सो वो ऑब्जेक्ट जिसका मास जो है, मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है ज्यादा होता है, वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो डेंसर ऑब्जेक्ट होता है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है. सो जो बी ऑब्जेक्ट है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल जो हैं कम है, सो इसका मास भी कम है. सो मास पर यूनिट वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम है, सो उसका मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है कम होता है, तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है. सो टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स इन एन ऑब्जेक्ट ये क्या कहलाते हैं, मास कहलाते हैं. और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा हो तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास कम हो तो उसकी डेंसिटी भी कम होती है. सो डेंसिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ हैवी समथिंग इज कंपेयर टू इट्स साइज. सो डेंसिटी क्या मेजर करती है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हैवियर होता है और कितना लाइटर होता है विद रिलेटिव टू इट्स साइज.
क्योंकि इस एग्जाम्पल में भी दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो साइज थे वो क्या थे, सेम थे, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट ए जो था वो क्या था, डेंसर था, क्योंकि उसमें जो पार्टिकल्स हैं, जो उसमें अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और डेंसर हैं, इसीलिए जो ऑब्जेक्ट ए है उसकी डेंसिटी ज्यादा है रिलेटिव टू ऑब्जेक्ट बी, जबकि इन दोनों के साइजेस क्या हैं, सेम हैं। तो डेंसिटी क्या मेजर करती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना हैवी होगा या फिर कितना लाइटर होगा। सो फ्लोटिंग एंड सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स इन टर्म ऑफ डेंसिटी, किस तरह से डेंसिटी की बेस पे कोई ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट करता है या फिर सिंक कर जाता है। सो एक ऑब्जेक्ट जिसका वेट जो है हैवी होगा देन वाटर, वो क्या करेगा, सिंक कर जाएगा, क्योंकि उस पे जो पानी से जो नीचे वाले पानी के मॉलिक्यूल हैं, जो वाटर कॉलम है, उससे फोर्स जो है ऊपर को जो ऑब्जेक्ट को लगती है वो क्या लगेगी, कम लगेगी, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट जो है सिंक कर जाएगा। जो फोर्स पानी अपवर्ड साइड पे ऑब्जेक्ट पे लगाता है उसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। वो फोर्स जो है वो उस फ्लूइड की वजह से लगती है जो उस ऑब्जेक्ट को सराउंड करता है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट है जो सिंक कर रहा है, इसके सराउंडिंग पे जो फ्लूइड है, जो पानी है, वो इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है। सो ये अपवर्ड को फोर्स होती है, ऊपर की जानिब फोर्स लगती है, तो इसको कहते हैं बॉयंट फोर्स। तो वो ऑब्जेक्ट जिन पे ये फोर्स कम लगती है वो पानी में सिंक कर जाते हैं क्योंकि उनका वेट ज्यादा होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट जिनका वेट इस फोर्स की निस्बत कम होता है वो पानी पे फ्लोट करते हैं क्योंकि उनका वेट कम होता है, उनकी डेंसिटी कम होती है, वो कम डेंसर होते हैं, लाइटर होते हैं, सो वो पानी की सतह पे फ्लोट कर जाते हैं और उनपे जो अपवर्ड फोर्स लगती है पानी से वो उनके वेट की निस्बत ज्यादा होती है, इसीलिए वो पानी की सतह पर ही तैरते रहते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं हम सिमुलेशन की तरफ। अब मैस जो है किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम बढ़ा रहे हैं, ब्रिक लेते हैं, ब्रिक में मैस जो है इंक्रीज हो गया है, तो ब्रिक जो है वो क्या हो गई है, पानी में सिंक कर गई है क्योंकि उसका मैस ज्यादा है। अगर हम वुड लेते हैं तो देखें कि पानी की सतह पे फ्लोट कर रही है क्योंकि उसका मैस कम है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनका मैस ज्यादा होता है, यानी कि उनमें जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, तो उनकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। तो वो ऑब्जेक्ट्स जिनकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो क्या होते हैं, वो पानी में फ्लोट कर जाते हैं और उनपे जो अपवर्ड बॉयंट फोर्स लगती है वो उनके वेट की निस्बत कम होती है। लेकिन वो ऑब्जेक्ट जो कम डेंसर होते हैं उनकी डेंसिटी कम होती है क्योंकि उनमें जो पार्टिकल्स जो पैक्ड हैं वो इतने ज्यादा नहीं तो होते, इतनी तादाद में नहीं होते, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट लाइटर होते हैं, उनकी डेंसिटी कम होती है और वो पानी की सतह पे फ्लोट करते हैं क्योंकि उनपे जो अपवर्ड फोर्स लगती है वो उनके वेट की निस्बत ज्यादा लगती है। तो इसी तरह वो ऑब्जेक्ट पानी की सतह पे फ्लोट करते हैं। सो नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड की तरफ। रैप अप करते हैं लेक्चर को। एन ऑब्जेक्ट सिंक्स व्हेन इट्स वेट ड्यू टू हाई डेंसिटी इज ग्रेटर देन द अपवर्ड बॉयंट फोर्स इन वाटर। सो जब वेट की निस्बत जो है, जो अपवर्ड फोर्स पानी लगा रहा है वो क्या होगी, वो ज्यादा होगी, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लोट करेगा। कन्वर्सली एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ड्यू टू लो डेंसिटी व्हेन द बॉयंट फोर्स सप्रेसेस इट्स वेट, यानी कि वो ऑब्जेक्ट जिनका वेट जो है ज्यादा होता है पानी की फोर्स से वो क्या करेंगे, सिंक करेंगे, और वो ऑब्जेक्ट्स जिनका वेट कम है यानी कि जो अपवर्ड फोर्स लग रही है पानी से वो उसके वेट को सप्रेस कर रही है और वो डेंसिटी जो है उनकी कम है तो वो पानी की सतह पे फ्लोट करेंगे। सो नेक्स्ट इज असेसमेंट। आज के एसएलओ पे असेसमेंट है
ये आपने सोल्व करनी है और अपने टीचर्स को दिखानी है कि आपने सही से सोल्व की या नहीं। ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और टीचर से प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं होमवर्क की तरफ। एड वाटर टू 2 beakers or cups, mix 5 to 6 teaspoons of salt in 1 beaker to create a salt water solution. Then place an egg into the fresh water and salt water beaker. What have you observed? Why the egg sinks in fresh water and floats in salt water? So आपने एक सॉल्ट वाटर बनाना है और एग को उसमें आपने डालना है और एक फ्रेश वाटर में डालना है। आपने देखना है कि किस में जो है वो एग फ्लोट कर रहा है और किस में सिंक कर रहा है, और आपने इसका कंक्लूजन निकालना है कि फ्रेश वाटर में जो एग है वो क्यों फ्लोट कर रहा है और जो सॉल्ट वाटर है उसमें एग जो है वो फ्लोट कर रहा है और जो फ्रेश वाटर है उसमें नहीं कर रहा, तो ऐसा क्यों है। और इसकी आपने कंक्लूजन जो है वो अपनी नोटबुक में आपने कंक्लूड करना है और अपने टीचर्स को दिखाना है कि आपने सही से कंक्लूजन निकाला या नहीं। सो आई होप नाउ आर यू एबल to explain about floating and sinking of objects in terms of density. Thank you so much. Allah Hafiz.